नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में होगी बंद ताले की खौफनाक मिस्ट्री। जिस बंद ताले वाले कमरे में मिली मां बेटियों की लाश, ट्रिपल मर्डर की इस मिस्ट्री की पड़ताल करेंगे और साथ ही होगा दोस्त का इश्क, इश्क के राजदार का मर्डर। पार्किंग नंबर 9 की खूनी दास्ता भी दिखाएंगे। इसके साथ ही बेनकाब होंगे 22 नटवरलाल, डायरी में कैद करोड़ों का राज। आज होगा फाश और दिखाएंगे हत्यारा दे ज्ञापन, पुलिस वालों को कहे कातिल को करो गिरफ्तार। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। एक ऐसी लव स्टोरी या कहें कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें प्रेमी चाहता था उसकी मोहब्बत का राज राज ही रहे, लेकिन उस प्रेमी के इश्क की खबर किसी को लग जाती है और फिर वो प्रेमी उस राजदार का कत्ल कर देता है। आखिर मोहब्बत का राज खुलने से उस प्रेमी को डर क्यों था और कत्ल किसका हुआ था? खुलासा होश उड़ा देगा। रेत उड़ती जाए, लाश दिखती जाए। 30 दिन रेत में दफन कंकाल। कपड़े ने खोला कंकाल का राज। राज खुल जाएगा और हुआ एक कत्ल। दोस्त का इश्क, राजदार का मर्डर। एक कंकाल जो करीब 1 महीने से रेत में दफन था, रेत की परत हटती गई और रेत में दफन कंकाल का राज खुलता गया। लेकिन अभी भी कंकाल की मिस्ट्री ही बनी हुई थी। लेकिन कंकाल खुद अपना पता दे रहा था। कंकाल के ये कपड़े सुराग दे रहे थे। लाश किसकी है? अक्टूबर में उमरिया के कोतवाली थाना इलाके में 25 साल के विशाल पनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लापता विशाल के घर वालों ने ही कपड़े से इस बात का खुलासा किया कि ये कंकाल विशाल का है। अब सवाल है, आखिरकार विशाल की लाश को रेत में किसने छुपाया था और क्यों? तलाश के दौरान हमने इसके सभी साथियों को और सभी जो आखिरी बार ये कहाँ देखे गए कहाँ नहीं देखे गए उस पे, तथा कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसमें जांच में हमने वैज्ञानिक तरीके भी अपनाए। उस पर फिर धीरे धीरे ये पता चला कि ये आखिरी समय में 3 अन्य लोगों के साथ में देखे गए थे। गुमशुदगी की केस में पुलिस कई दिनों से तहकीकात कर रही थी। विशाल की लाश कंकाल के शक्ल में तो मिल गई, लेकिन हत्यारा कौन था ये राज अब भी राज ही था। एक्चुअली जो गुमशुदा व्यक्ति था उसको हत्या करने की नीयत से उसके घर से बुलाया गया था और बुला के और पीली कोठी के पास में ले जाकर और वहाँ पर उसकी पहले जो तार होती है बिजली की तार, उससे गला दबाने का प्रयास किया गया। फिर ऐसा लगा कि अभी वो जीवित होगा तो धारदार वस्तु से उसका गला काटने का भी प्रयास किया गया और इस तरह से उसकी हत्या करके फिर उसके शव को वहाँ पे एक गहरा नाला कहलाता है उसमें ले जाकर और रेत में दबा दिया गया था। विशाल का दोस्त विक्की चौधरी, जिसने विशाल की हत्या की साजिश रची और अपने 2 साथियों को कत्ल के लिए राजी कर लिया। बाद में पुलिस ने जब इसमें मोबाइल के साक्ष्यों का अनुसंधान और विश्लेषण किया तो ये पाया कि एक जो विक्की चौधरी नाम का इसका दोस्त था, वो इसको पहली बार उसने संपर्क किया था। अब सुनिए हत्या के पीछे की वजह, जिसमें था विक्की चौधरी का इश्क।
दरअसल विक्की का किसी महिला से प्रेम संबंध था और ये बात विशाल को पता चल गई थी। ये राज खुल न जाए इसलिए विक्की ने अपने दोस्त विशाल की हत्या कर दी। और विक्की चौधरी के किसी महिला से उसके कोई संबंध थे, जिसकी जानकारी जो गुमशुदा और मृतक था उसको हो गई थी। और फिर ये जो आरोपी है विक्की चौधरी, उसको लगता था कि कहीं ये मेरा जाकर किसी प्रकार का पोल न खोल दे, तो इस कारण से उसने उसे बुलाया और विक्की ने अपने 2 और दोस्तों को अपने साथ शामिल किया और उनको ये कहा कि हम तुम्हें एक काम करना है, इस लड़के को ठिकाने लगाना है, उसके लिए तुम्हें पैसे भी देंगे। दोस्त का इश्क और राजदार दोस्त के कत्ल का खुलासा हैरत में डालने वाला है। उमरिया से ब्रजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर के बाहर ताला लगा रहता है, लेकिन उस ताले के अंदर कैद था ट्रिपल मर्डर का दिल दहला देने वाला राज। जिस घर के एक कमरे में मिली एक महिला और उसकी 2 मासूम बेटियों की लाश। आखिर मां बेटी का हत्यारा कौन है? क्या इस ट्रिपल मर्डर में कैद है बेइज्जती का बदलापुर? ताले में कैद ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री। बंद कमरे में मां बेटी की लाश। सौतेले पिता का सितम। बेइज्जती का बदलापुर। मौत का राजीनामा। इस घर के बाहर ताला लगा है, लेकिन अंदर का राज खौफनाक है। जिस घर में ताले में कैद है ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री। जिस घर में एक महिला और उसकी 2 मासूम बेटियों की हत्या की गई। तीनों की लाश एक ही जगह मिली। धार के खलगाट साला पुनर्वास में 30 साल की ललिता बाई, उसकी 2 बेटियों 7 साल की मासूम रानू और 3 साल की जानू की लाश मिली। खलगाट में जो थाना धामनोद का पार्ट है, उसमें साला पुनर्वास में जो सूचना मिली है, उससे एक महिला और 2 बच्चियों की लाश का मामला है। तो महिला का नाम ललिता बाई है और दोनों बच्चियां रानू और जानू 7 और 3 वर्ष की है। माँ और दोनों बेटियां हैं। जिस घर में ट्रिपल मर्डर हुआ है वो कालू यादव का है। मृतिका ललिता बाई ने कालू से दूसरी शादी की थी। कालू की भी ये दूसरी शादी थी। कालू यादव अपनी दूसरी पत्नी ललिता बाई की बेटियों को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। शादी की 6-7 महीने हुए थे। 21 सितंबर को कालू यादव ने 7 साल की रानू को अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर किडनैप किया और महाराष्ट्र में बेचने की नीयत से भेजा था। लेकिन ललिता बाई ने कालू यादव का राज खोल दिया। इस मामले में कालू यादव को जेल की हवा खानी पड़ी। जो पूरा मामला सूचना के बाद संज्ञान में आया, उसमें यह हुआ है कि जो इसका पति है कालू यादव, कुछ समय पहले ललिता बाई की सूचना के ऊपर ही वो जेल गया था, क्योंकि उसने ये कालू यादव की ये दूसरी शादी थी ललिता बाई से। इसके पूर्व भी एक शादी की थी। शादी के बाद उसने इन्हीं दोनों बच्चियों में से एक बच्ची को महाराष्ट्र में अपनी पहली पत्नी के साथ भेजने का प्रयास किया था, जिसमें पुलिस के द्वारा उस सूचना के आधार पे उस प्रकरण को खुलासा किया था और इन पहली पत्नी और कालू यादव दोनों को गिरफ्तार भी किया था और वो जेल में भी रहा काफ़ी समय। ललिता बाई के समझौता करने पर कालू यादव को जमानत मिली। जो मृतिका ललिता बाई है, इसी के द्वारा समझौता करने पर उसकी जमानत हुई थी। और जब आज सूचना मिली तो ये कालू यादव फरार है। दोनों बच्चियां और उसकी मां ललिता बाई का शव उस झोपड़ी के अंदर था। पुलिस के द्वारा मौके की सारी कार्रवाई की गई है। मर्डर में प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया और शीघ्र ही इस कालू यादव जो कि फरार है उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।
सर क्या लगता है सर इसी ने हत्या की क्या है? प्राथमिक रूप से जो साक्ष्य आ रहे हैं और जो परिस्थितियां उसी की ओर इंगित कर रही है। जिस घर में ललिता और उसकी 2 मासूम बेटियों की लाश मिली है वो कालू यादव का है और घर में ताला लगा है। ट्रिपल मर्डर की इस मिस्ट्री में शक के दायरे में कालू यादव है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करीब 2.5 महीने पहले बोरे में बंद 22 साल की युवक की लाश मिलती है। लाश किसकी थी इस राज का खुलासा हो जाता है, लेकिन हत्यारा कौन था इसकी तहकीकात जारी थी। हैरानी देखिए, मृतक के परिवार वालों के साथ हत्यारा आता है, ज्ञापन देता है और पुलिस वालों से कहता है कातिल को गिरफ्तार करो। हथियार से नफरत का वार, बोरे में दफन राज, बोरे में बंद लाश, नंगे पैर में छुपा सुराग, 85 दिन बयान बदलता कातिल। हत्यारा दे ज्ञापन, कातिल को गिरफ्तार करो। करीब 85 दिन यानी 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त और पुलिस की टीम बोरे में बंद इस लाश के कातिलों का सुराग तलाश रही थी। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात धारदार हथियार से हमला हुआ। चाकू से भी वार करके 22 साल के राजेश की हत्या कर दी गई और लाश को बोरे में छुपा दिया गया। अगले दिन यानी 26 अगस्त को बोरे में बंद ये राज तो खुल गया, लेकिन हत्यारा कौन है इसकी तफ्तीश पुलिस वाले कई दिन से कर रहे थे। शाजापुर के मोहन बड़ोदिया थाना इलाके का ये मामला है। दुधाना गांव के रहने वाले राजेश की बेरहमी से हत्या हुई थी। ये अगस्त माह की घटना है। थाना मोहन बड़ोदिया में ग्राम दुधाना है। वहाँ से थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लाश बोरे में बंद है और वहाँ पर पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया और लाश का पंचनामा किया। उसके सिर में धारदार हथियार की चोट थी। इसमें पोस्टमार्टम के बाद अपराध धारा 302 का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस की टीम तब से ही इस प्रकरण की विवेचना में लगी हुई थी। करीब 2.5 महीने से ये राज ही था, जिसमें मृतक के घर वाले पुलिस के पास आते और हत्यारे को गिरफ्तार करने की गुहार लगाते, ज्ञापन भी देते और ज्ञापन देने उसी भीड़ में हत्यारा भी आता, लेकिन पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाए। हत्या का प्रकरण था, अनसुलझा हुआ था, अज्ञात आरोपी थे। तो कई बार गांव के लोग और परिजन जो है हत्या के मामले को सुलझाने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें साथ में ये जो आरोपी है वो भी आया। पुलिस के शक के राडार पर कोई था, लेकिन पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं था। और फिर पुलिस वालों को गांव वालों से एक बात पता चली। आरोपी को पुलिस वालों ने बस इतना ही कहा, तुम्हें घर से निकलते किसी ने देख लिया था और ये चाल काम कर गई। आरोपी टूट गया। पुलिस यही सोचती रही कि इसका कारण क्या रहा है। काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई, जानकारियां हासिल की गई। कहीं ना कहीं संदेह की सुई शुरू से घूम रही थी इनके आसपास, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं था जिसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ। लेकिन अंततः पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। दूसरा सुराग था राजेश का। जिस दिन कत्ल हुआ था वो नंगे पैर गया था, यानी वो जहां भी गया वो पास वाला इलाका था। सुरागों की कड़ी जुड़ती गई और हत्यारा निकला राजेश का रिश्तेदार। आरोपी की पत्नी से राजेश के अवैध संबंध थे, जिसकी भनक लगते ही आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर रची ये साजिश। अहम सुराग हाथ लगे जिस पर से इन्होंने काम किया और इसमें यह पाया गया कि जो मृतक है राजेश, उसके इलीगल रिलेशनशिप थे, जिसके कारण जो आरोपी है इस प्रकरण
का। उसने रात्रि में इसको सिर में चोट पहुंचा के इसकी हत्या की है और इसमें इसकी पत्नी ने साथ दिया है। काफ़ी पुलिस ने मेहनत करके इस प्रकरण को सुलझाया है। इस बोरे में दफन था रिश्तों से बेवफाई और रिश्तों के कत्ल का राज। शाजापुर से सुनील हंचूरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ट्रक ड्राइवर जो ट्रक सुधरवाने के लिए आता है और अचानक से हो जाता है गायब, और फिर ट्रक के नीचे अगली सुबह मिलती है उसकी लाश। हत्यारों ने लाश को ट्रक के नीचे छुपाया था। न कोई लूट की वारदात की थी और न ही हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी। तो फिर हत्या का राज है क्या? क्यों की गई हत्या? देखिए हैरान कर देने वाली ये वारदात। एक रात की खौफनाक मिस्ट्री। पार्किंग नंबर 9 में मर्डर। लोहे की रॉड कड़े से हमला। ट्रक के नीचे छुपाई थी लाश। रास्ते से हटो और मार डाला। ट्रक में खराबी और ट्रक का ड्राइवर उसे सुधारने के लिए वर्कशॉप पर आता है, लेकिन ट्रक नहीं सुधरता और ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र सिंह रात में उसी इलाके में रुक जाता है। लेकिन सुबह ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र सिंह लापता हो जाता है। वीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी का राज छुपा था इस ट्रक में। ट्रक के नीचे मिली थी वीरेंद्र सिंह की लाश। रायपुर की खमतराई इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 9 में ये वारदात हुई थी। आखिर उस रात की वो मिस्ट्री क्या थी? खमतराई थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी और फिर उस रात का एक ऐसा सच सामने आया जो हैरान करने वाला है। एक ट्रक का मालिक है वीरेंद्र सिंह, जो महेंद्रगढ़ के निवासी है। ये कल अपने ट्रक को लेके आए थे और उनका ट्रक कुछ खराब हो गया था। तो वहाँ पर एक वर्कशॉप है बनाने का, तो वहाँ पे अपने ट्रक बना रहे थे और ट्रक नहीं बन पाया, इसलिए वहीं हल्ट किए थे। रात में वहीं खाए वगैरह थे। सुबह इनके शव बरामद हुआ था, जिससे कान से और साइड से खून आ रहा था। मामला संदेहास्पद लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई, लोगों से पूछताछ हुई और फिर 3 नाम का खुलासा हुआ। पहला आरोपी मिथिलेश वर्मा, दूसरा अमर, ध्रुव और तीसरा एक नाबालिग। तीनों की लोकेशन वारदात वाली रात उसी इलाके में मिली थी। आरोपियों से पूछताछ पर इस बात का खुलासा हुआ कि तीनों ने हत्या करके लाश को ट्रक के नीचे छुपा दिया था। एक ड्राइवर की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हत्या का मामला दर्ज करने के बाद जो है आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक है, जिसमें एक आरोपी का नाम मिथिलेश वर्मा है, दूसरे का नाम अमर ध्रुव है और तीसरा जो है विधि से संघर्षरत बालक है। जाहिर सी बात है, आपके जहन में भी एक सवाल कौन रहा होगा, आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई? तो ये खुलासा हैरान करने वाला है। मिथिलेश वर्मा जो पूर्व में चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि ट्रक ड्राइवर जो है, जो भी मृतक है, वो अपने ट्रक के सामने खड़ा हुआ था। वहीं पर इन तीनों आरोपियों का उससे किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पर उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। तीनों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। न लूट के लिए ये वारदात हुई थी, न ही कोई पुरानी रंजिश का ये मामला है। दरअसल उस रात वीरेंद्र सिंह बीच रोड में खड़ा था और आरोपियों ने उसे कहा था रोड से हटो। आरोपियों और ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र के बीच विवाद भी हुआ। वीरेंद्र सिंह रोड से हटा तो, लेकिन फिर से उसी जगह रोड पर खड़ा हो गया और फिर उसकी ट्रक के नीचे लाश मिली। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।